डेंटल इम्प्लांट्स अगर आपको कराना है तो हिंदुस्तान में अगर टॉप 3 क्लिनिक जो बेस्ट कर रही है डेंटल इम्प्लांट्स में, जिसका सक्सेस रेट मोर देन 99% है, उसमें हाइडेंट का नाम आता है। डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैं आऊँ तो मुझे कैसा ट्रीट किया जाए। भी आप चीप ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आप 100% आप अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे और काबिलियत तो है सारे डॉक्टर्स की। हम सारे ट्रीटमेंट को स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट के थ्रू कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंसान के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो सेहतमंद रहे। सेहत में एक चीज़ ये भी ज़रूरी होती है, इंसानों का दांत बेहतर रहे। दांत बेहतर रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके दांत टूटे फूटे ना हो, दूसरे दांत ऐसे हो कि दांत की वजह से आप खूबसूरत भी दिखे। इसलिए बहुत सारे डेंटल क्लिनिक हैं, लेकिन बहुत सारे डेंटल क्लिनिक ऐसे भी हैं जो आपको बेहतर करने के बजाय उल्टा ख़राब कर देते हैं। आप नीम हकीम के पास चले जाते हैं, जो दांत निकालना चाहिए उसके बजाय कोई दांत और दांत भी निकल जाता है आपका, और फिर कई सारी बीमारियां भी आपको हो जाती हैं। मुमकिन है 300, 400, 500 में भी दांत निकल जाते हैं इन दिनों, लेकिन उसके बाद क्या होता है, दांत के चक्कर में पता नहीं कितनी सारी बीमारियां आपको हो जाती है। मैं अभी जसोला में हूँ, यहाँ पे अभी हाइडेंट क्लिनिक का इनॉग्रेशन हुआ। हाइडेंट एक चेन है पूरा डेंटल क्लिनिक का। मुंबई में इसकी ऑफिस है, गुड़गांव में इसकी ऑफिस है और दूसरे शहरों में भी है, दिल्ली में भी। आज जसोला में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे साथ आजम साहब हैं जो उसके डायरेक्टर हैं, CEO हैं, फाउंडर हैं। आजम साहब, डेंटल क्लिनिक तो बहुत सारे हैं, आपका डेंटल क्लिनिक दूसरों से अलग कैसे होगा? थैंक यू सो मच, आपने हमारा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे दिया। देखिए, डेंटल क्लिनिक आपने बताया बहुत सारे हैं, डेंटिस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं। उसके बावजूद डेंटिस्ट्री में एक्सपर्ट डेंटल क्लिनिक की अभी भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। हो क्या रहा है कि नॉर्मली आप देखेंगे हर जगह डेंटल क्लिनिक दिख रही है, एक जनरल डेंटिस्ट, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन वो सारी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि पेशेंट कई बार बहुत मिनिमम कॉस्ट में ट्रीटमेंट ढूंढ रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जब आप किसी एक डेंटिस्ट से अपने सारे काम कराने की कोशिश करेंगे, रूट कनाल भी उससे करा लें, क्राउन भी उसी से करा लें, कल होकर के इम्प्लांट भी उसी से करा लेंगे, तो क्या होगा, शायद कोई एक ट्रीटमेंट में जिसका उसका हाथ अच्छा है वो कर सकता है, लेकिन बाकी ट्रीटमेंट कंप्रोमाइज़ होगा। अब वो तब आपको पता चलेगा जब वक्त निकलता है। इसी तरह से डेंटल इम्प्लांट्स में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारी क्लिनिक वहाँ खड़ी होती है कि हम सारे ट्रीटमेंट को स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट के थ्रू कराने की कोशिश करते हैं। हमारी जो डॉक्टर्स की लिस्ट है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, आप देखेंगे एंडोडोंटिस्ट अलग हैं जो रूट कनाल के लिए डॉक्टर हैं, उसी तरह से इम्प्लांट के लिए प्रोस्टोडोंटिक इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर माने जाते हैं आज के टाइम में, वो हैं। उसी तरह से ऑर्थो के अलग डिपार्टमेंट है। तो आपकी रिक्वायरमेंट पहले हाइडेंट समझता है और फिर एक स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट के लिए आपको देता है। तो ये इस वजह से हाइडेंट बिल्कुल डिफरेंट है। जो मैं मशीनें देख रहा हूँ या फिर जो मैंने देखा है आपकी सजावट वगैरह, तो महंगा है। जसोला में आप महंगे इलाके में है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आम लोगों की रिच से बाहर है? बहुत महंगा तो नहीं है, ये नॉर्मल है जो आम लोगों को भी आना चाहिए यहाँ? देखिए, महंगा, देखिए एक तो महंगा हो गया, एक रिजनेबल हो गया, एक चीप हो गया। ये 3 अलग अलग कैटेगरी है। महंगे में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोग चीप भी नहीं है। जिस टाइम जब भी आप चीप ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आप 100% आप अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ख़ास करके हेल्थ केयर में तो आपको चीप के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एजुकेट होना चाहिए कि आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है और उसमें कौन डॉक्टर स्पेशलाइज्ड है, उस डॉक्टर का स्किल कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, ये जो डेंटल क्लिनिक है इसका लैब वर्क कैसा है, इनके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या मटेरियल ये यूज़ कर सकते हैं। ये जब तक आप नहीं समझेंगे, बहुत हद तक चांसेस है आप एक गलत लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसका पता आपको ट्रीटमेंट लेने के कुछ दिनों के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद पता चल जाता है। अच्छा भाई, आमतौर पे तो इस मामले में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे छोटे मोटे डॉक्टरों से नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर मैं दांतों के मामले में देखता हूँ, एक तो बहुत सारा आदमी है जिसने BDS भी नहीं किया, कुछ नहीं किया हुआ, क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है। उसके दादा भी दांत निकालते थे, बाप भी दांत निकालते थे, वो भी दांत निकाल रहा है। दूसरे जामा मस्जिद जैसे इलाकों में देखता हूँ, फुटपाथ पे बैठा हुआ, वो भी दांत निकाल रहा है। तो क्या गवर्नमेंट ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेती? नहीं, तो गवर्नमेंट अपना काम करती रहती है, एक्शन लेती भी है, लेकिन हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है। लोग अब समझ रहे हैं कौन को एक डॉक्टर है, कौन क्वालिफाइड डॉक्टर है। लेकिन क्वालिफाइड
स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट दोनों में एक और डिफरेंसेस है। अभी जो कमी मुझे नज़र आती है, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन स्पेशलिस्ट है, कौन सुपर स्पेशलिस्ट है। एक डेंटिस्ट है, लेकिन डेंटिस्ट में हमारे मुंह में कम से कम 6-7 डिपार्टमेंट है ना। अब उसमें सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने की जो अवेयरनेस है वो बिल्कुल अभी भी हिंदुस्तान में बहुत कमी है और उसको हाइडन क्रिएट कर रहा है। कमिंग बैक टू, आप दांत निकालने की बात कर रहे थे, जो भी एक अच्छा डेंटिस्ट होगा वो सबसे पहले दांत को सेव करने की कोशिश करेगा। दांत को सेव करना सबसे पहला सिखाया जाता है डेंटिस्ट को कि जो भी दांत में नेचुरल दांत है उसको सेव करो। अगर सेव नहीं हो रहा है, कहीं कोई चांस नहीं, तभी आप एक्सट्रैक्शन करें। जबकि जो क्वैक है या भी जो लेस क्वालिफाइड लोग हैं वो उनके पास दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, उसको निकाल देते हैं। ये गलत है। दांत निकालना लास्ट ऑप्शन है। अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा है तभी दांत निकालना है। देखिए दोस्तों, कई मरतबा आप छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते होंगे, बहुत सस्ते में दांतों का इलाज करवा लेते होंगे, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं है उसके बाद आप किसी दूसरी बीमारी में घिर जाते हैं। आपको ये नहीं लगता है दांत जो आपने गलत तरीके से निकलवाया है या उसका गलत तरीके से इलाज करवाया है। तो ये जो सेंटर बना है, आप यहाँ पे एक बार देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पैसे के हिसाब से जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सही लग रहा है, तसल्ली हो रही है, तो आप इनसे फर्दर इलाज करवाइए। यहाँ का पूरा एड्रेस दे दूँगा, एग्जैक्ट कहाँ पर लोकेशन है, कैसे आपको आना है, फ़ोन कर लीजिए, पहले बात कर लीजिए। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन लगता है यहाँ के डॉक्टरों से, यहाँ जो लोग रहेंगे उनसे, तो आप प्लीज़ मेरा मशवरा मानिए, यहाँ इलाज ज़रूर करवाइए। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा शिबली साहब कि डेंटल डिपार्टमेंट में कई डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट है डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट जब मिसिंग टूथ होता है तो वहाँ इम्प्लांट हम लगाते हैं, फिर उस पर आर्टिफिशियल टूथ लगते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है। कई बार लोग 5 लाख 7 लाख रुपए भी खर्च करते हैं, स्टिल वो सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट्स अगर आपको कराना है तो हिंदुस्तान में अगर टॉप 3 क्लिनिक जो बेस्ट कर रही है डेंटल इम्प्लांट्स में, जिसका सक्सेस रेट मोर देन 99% है, उसमें हाइडेंट का नाम आता है। तो प्लीज़ हाइडेंट को सबसे पहले आप डेंटल इम्प्लांट्स के लिए कंसीडर कीजिए, फॉर द रीजनेबल, फॉर द बेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग। हम उसमें गारंटी भी देते हैं, लेकिन हमारी तो कोशिश ये रहती है कि हम जब डेंटल इम्प्लांट्स डालें तो हमारे पेशेंट की जो भी ज़िंदगी बची हुई है, भगवान ने, अल्लाह ने जो भी उनके लिए लाइफ रखी है, वो ताउम्र उस दांत के साथ एंजॉय करें। ये हमारा मेन कंसर्न होता है। तो अगर आप डेंटल इम्प्लांट्स में देख रहे हैं, हाइडेंट को आपको बिल्कुल कम से कम एक कंसल्टेशन के लिए तो कंसिडर करना ही चाहिए। अदरवाइज आप पैसे और सिर्फ कॉस्ट को इधर उधर ढूंढते रहेंगे तो 20-30%, 40%, कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनका 50-50% का फेल्यूर रेशियो है। आपने इनका मुंबई में भी क्लिनिक देखा हुआ है। हाँ। तो क्या कुछ खास है इनके यहाँ? अच्छा, इनके यहाँ तो मुझे जितने डिविजन्स बने होते हैं ना, जैसे एक एक्स्ट्रा जो ये रूम बनाया गया जिसमें काउंसलिंग होती है, जिसमें आपसे बात की जाएगी, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। ओवरऑल एक अच्छा फील गुड फैक्टर, एक फील एट होम का जो एम्बियंस बना हुआ है। और स्टाफ बहुत अच्छे हैं, इनके डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैं आऊँ तो मुझे कैसा ट्रीट किया जाए। तो मेन ट्रीटमेंट से पहले का जो ट्रीटमेंट है ना, उसके बारे में अगर सोचा गया है तो इसका मतलब है कि मोटिव अच्छा है, थोड़ा सा होमवर्क अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा स्पेशियस है और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत कामयाब होगा। लोगों को एक मौका देना चाहिए, लोगों को यहाँ आना चाहिए अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। और ज़रूर, क्योंकि मैं बॉम्बे का भी देख चुका हूँ और दोनों सेंटर्स देख चुका हूँ। इससे पहले हरियाणा में भी कहीं, गुड़गांव में था, वहाँ पर भी आ चुका हूँ। तो इट्स अ गुड थिंग, पीपल शुड कम। फर्स्ट चीज़ जो है, जो स्ट्राइक होती है कि यहाँ पे इतनी जगह, इतनी स्पेस है। 2 माले हैं, फर्स्ट ग्राउंड और बेसमेंट। मुंबई में हमें स्पेस मिलता नहीं है, छोटी सी जगहें होती हैं। हमारे फ्लैट्स भी जो जिसमें हम रहते हैं, कहते हैं ना, पिजन फ्लैट्स जैसे होते हैं। तो दिल्ली में यही एक ख़ास बात है कि आपके पास स्पेस है। और यहाँ पे तो अगर आप एक कैमरा वहाँ से घुमाएंगे तो आप देखेंगे इतनी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, और काबिलियत तो हैं सारे डॉक्टर्स की। और एक और चीज़ मुझे स्ट्राइक की है कि काफ़ी फ़ीमेल स्टाफ है यहाँ पे, और चूँकि कल विमेंस डे था तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि फ़ीमेल एम्पावरमेंट हो रही है यहाँ पे। आज़म भाई और उनकी टीम प्रोग्रेसिव हैं, एंड इट्स ग्रेट टू सी।